दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख के आसपास एक लमसम अमाउंट है और आप चाहते हैं कि सही प्लानिंग के साथ लॉन्ग टर्म में इसे 1 करोड़ के करीब पहुंचाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में आपको आसान भाषा में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। 1 लाख जैसे अमाउंट से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड कैसे बनाया जा सकता है? मार्केट के उतार चढ़ाव से डर क्यों लगता है और उसे कैसे कंट्रोल करें? लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है और एसआईपी से कैसे अलग है? लमसम में पैसा कब लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है? लमसम इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए और किसे नहीं? सेफ्टी और फास्ट ग्रोथ के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? मिड और हाई रिस्क में पैसा तेजी से कैसे ग्रो करता है? भीड़ से अलग सोचने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक ही फंड में सारा पैसा डालना क्यों खतरनाक हो सकता है? डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कैसे कम होता है? मार्केट गिरने पर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट से पहले कौन सी आम गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से अक्सर हमारे मन में एक डर बैठ जाता है, कहीं पैसा डूब ना जाए, और इसी डर की वजह से सही लमसम फंड चुनना सबसे मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के 4 ऐसे दमदार म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जो सही समय और सही रिस्क के साथ आपके पैसे को बड़े फंड में बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर फंड हर किसी के लिए नहीं होता है। आपको अपने रिस्क और कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रखने का प्लान बना रहे हैं, उस हिसाब से सही फंड चुनना सबसे जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर नहीं है, उनके लिए जल्दी से समझ लेते हैं। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1,000 2,000 रुपए महीने। जबकि लमसम में आप एक ही बार में बड़ी रकम, जैसे 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका पूरा पैसा मार्केट में पहले ही दिन से काम करना शुरू कर देता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा पहले दिन से ही मिलने लगता है। लेकिन लमसम में एक चैलेंज भी होता है। अगर आप जब मार्केट नीचे हो या मार्केट में गिरावट होती है, उस समय लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। और जब मार्केट ऊपर हाई लेवल पर हो, जब थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। बात करते हैं लमसम किसे करना चाहिए। जिनके पास अचानक बड़ी रकम आई हो, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हो, जिनका नजरिया कम से कम 7 से 10 साल का हो, ऐसे लोगों के लिए लमसम बेस्ट विकल्प हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो सेफ्टी के साथ ग्रोथ चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला फंड एसबीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड देश की टॉप 46 मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। ये कंपनी स्टेबल कंपनीज होती हैं जिन पर थोड़े से उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं होता है, और ये फंड लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद रिटर्न देने की क्षमता रखता है। एसबीआई लार्ज कैप फंड की एयूएम 57,859 करोड़ रुपए की है। मतलब इतना पैसा लोगों ने इस फंड में लगाया जिसे ये फंड मैनेज करता है। दोस्तों, इस फंड के रिटर्न को भी देख लेते हैं। इस फंड ने लॉन्च से अब तक करीबन 14% का रिटर्न दिया है। अगर आप कम रिस्क में सुकून की नींद चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए सही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग गलती कहाँ कर देते हैं, सिर्फ लार्ज कैप लेकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगला फंड आपके रिस्क को बढ़ाए बिना ग्रोथ की स्पीड बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं ऐसे फंड की जो लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप की ग्रोथ दोनों का फायदा एक साथ देता है। दोस्तों, उस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह फंड अपना पैसा मजबूत लार्ज कैप कंपनियों और तेजी से बढ़ने वाली मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यह फंड दोनों में बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड साइज 37,443 करोड़ रुपए का है। मतलब लोगों के द्वारा लगाए इतने पैसों को यह फंड मैनेज करता है। इस फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न 19% है और लॉन्च से अब तक करीबन 17% का शानदार रिटर्न दिया है। ये फंड आपके पैसे को 89 कंपनी और मल्टी सेक्टर, फाइनेंस, आईटी, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए इसने 17% का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न दिया, तो 10 साल में आपका फंड बनता लगभग 4.8 लाख, 20 साल में लगभग 23 लाख, 25 साल में 50 लाख प्लस बन सकता है। और इसे 5 साल और बढ़ाया जाए तो ये 30 साल में 1 करोड़ 11 लाख रुपए के लगभग बन सकता है। मतलब आपका 1 लाख रुपए कई गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स कटने के बाद भी नेट रिटर्न लार्ज कैप से बेहतर और स्मॉल कैप से ज्यादा स्टेबल हो सकता है।
अगर आप पहली बार लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और स्मॉल कैप से थोड़ा डर लगता है, और अगर आप सेफ्टी और ग्रोथ के साथ एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं, तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये सभी आंकड़े हिस्टोरिकल और हाइपोथेटिकल हैं, फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब आता है तीसरा फंड, जिसका नाम है एसबीआई मिड कैप फंड। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर तेजी से पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो एसबीआई मिड कैप फंड आपके लिए एक पावरफुल चॉइस बन सकता है। ये उन मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो आने वाले समय में लार्ज कैप कंपनी बन सकती हैं। इस फंड की एयूएम 23,000 करोड़ रुपए है, और इसका पिछले 5 साल का रिटर्न 19% और लॉन्च से अब तक करीबन 18 से 19% का शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड में निवेश करते समय 7 से 10 साल का नजरिया रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने गोल और रिस्क के हिसाब से खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आपके बहुत काम की बातें आने वाली हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है, और अगला फंड उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो भीड़ के उल्टा सोच सकते हैं। जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड मार्केट की नज़र से दूर, अंडर वैल्यूड लेकिन अच्छी कंपनियों में निवेश करता है। जब मार्केट इन्हें पहचानता है, तब रिटर्न्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो पेशेंस रख सकते हैं। बात करें इस फंड की, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की एयूएम 49,000 करोड़ रुपए के लगभग है, और इसका 5 साल का रिटर्न करीब 23% का रहा है। पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। आप खुद बताइए, आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं? लो, मीडियम या हाई रिस्क? अगर आज मार्केट 20% गिर जाए, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, यहां पर लोग अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं, और हो सकता है कि आप भी वही कर रहे हों। लोग क्या सोचते हैं? ये फंड अभी अच्छा चल रहा है, चलो सारा पैसा इसी एक फंड में डाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, गलती ये नहीं है कि फंड गलत चुना गया। गलती ये है कि सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह डाल दिया गया। अब एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके पास 4 टोकरी हैं। अगर एक टोकरी गिर भी जाए, तो बाकी 3 टोकरी आपका नुकसान संभाल लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही म्यूचुअल फंड में होता है। कभी लार्ज कैप धीरे चलता है, तब मिड या स्मॉल कैप काम आ जाता है, और जब मार्केट गिरता है, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को झटका कम लगता है। जो स्मार्ट निवेशक होता है, वो सिर्फ फंड देखकर फैसला नहीं करता, वो बैलेंस बनाकर चलता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बचाना भी चाहते हैं और बढ़ाना भी, तो डाइवर्सिफिकेशन को कभी इग्नोर मत कीजिए। अब जो फंड आने वाला है, वही फंड है जो 1 करोड़ के सपने के सबसे करीब ले जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो ये फंड आपके लिए नहीं है। दोस्तों, जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये फंड छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में निवेश करता है। ये फंड उन लोगों के लिए नहीं है जो 1, 2 या 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। इसमें हाई रिस्क होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत तेजी से असर दिखता है। इस फंड की एयूएम 36,000 करोड़ से ज्यादा है, और इसके पिछले 5 साल का रिटर्न लगभग 17% रहा है। इसमें इन्वेस्ट के लिए कम से कम आपका 10 साल का टाइम पीरियड और मजबूत माइंडसेट होना जरूरी है, और शॉर्ट टर्म गिरावट सहने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म में यही फंड 1 करोड़ के सपने के सबसे करीब ले जा सकता है। अब कौन सा फंड आपके लिए सही? लो रिस्क चाहते हैं तो एसबीआई लार्ज कैप, मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मिड कैप, हाई रिस्क चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप। आप चाहें तो अपने लमसम अमाउंट को चारों फंड्स में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आप किस एसबीआई फंड में लमसम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज हमने 2026 के लिए एसबीआई के 4 बेस्ट लमसम म्यूचुअल फंड्स को समझा। दोस्तों, 1 करोड़ कोई लॉटरी नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और सही फंड का रिजल्ट है। सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है कि आप कितने साल टिक सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। रिटर्न कभी फिक्स नहीं होते। निवेश से पहले अपने सर्टिफाइड या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से